नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। प्रदेश सरकार ने सभी दुकानों और अन्य संस्थानों को 31 मई 2021 से सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 5 घंटों के लिए खोलने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। श्री जयराम ठाकुर ने इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कर्फ्यू तो जारी रहेगा, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन हमने विचार की है, उस बारे में हमने निर्णय किया है। और उसमें प्रमुख रूप से जो दुकानें बंद हैं, अभी तक दुकानें बंद हैं, तो व्यापार मंडल का अलग अलग प्रतिनिधि मंडल हमको मिला है और हमने कुछ बातें उसमें कही है सुझाव के रूप में, आग्रह के रूप में। तो उनकी बातों को भी सुना हमने। सुनने के बाद हमने इस बात पर विचार किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी जो है प्रभावित नहीं होनी चाहिए। समाज के किसी भी वर्ग में ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए कि जिसमें उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाए। कठिनाई का दौर तो है ही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने निर्णय किया कि अब 31 तारीख के बाद जो रिलैक्सेशन का जो दौर हमारा जो है वो शुरू होगा दुकानों के लिए, और उसमें 5 घंटे की रिलैक्सेशन उसमें उपलब्ध की जाएगी। एक तो निर्णय ये किया। दूसरा, जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह उसके बारे में हमने कहा कि 5 तक को हमने कैबिनेट रखी है और 5 तारीख को हम उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेंगे। उस पर हमने ये निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त बाकी कोई बहुत बड़ी उसमें अभी चेंजेस हमने नहीं की है। ऑफिस में जो प्रेजेंस अभी तक जो हमने अभी बंद किए थे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम हमने शुरू किया था, उसके लिए हमने तय किया कि अब उसकी शुरुआत होनी चाहिए, काम शुरू होना चाहिए। तो 30% जो प्रेजेंस के साथ वर्किंग शुरू करेंगे, ये भी हमने इसमें निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविशील्ड की 1,67,180 अतिरिक्त खुराकें आवंटित की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने निःशुल्क खुराक के कोटे में 46,630 खुराकों की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को निःशुल्क आपूर्ति के अंतर्गत जून 2021 के पहले पखवाड़े के लिए कोविशील्ड की 2,99,400 खुराकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र की प्रगति और विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने और उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए जो पूर्ण होने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी उनके द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए विशेष प्राथमिकता सुनिश्चित करें और सभी विकासात्मक कार्यों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों को विशेष रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए भूमि से संबंधित मामलों का समाधान करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के कुल 247 गांवों में से 205 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न भवनों को ऊर्जा की प्रभावी बचत के साथ साथ स्थानीय वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया जाए। निर्मित होने वाले भवनों में विस्तार की संभावना भी अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने सिराज विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 19 परियोजनाएं, नाबार्ड के तहत 8, अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 6 और ADB की 4 परियोजनाओं सहित 37 जलापूर्ति परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जंजैहली क्षेत्र और ग्राम पंचायत तांदी सरोआ में विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के सुधारीकरण के कार्य पूरे होने वाले हैं।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के अंतर्गत 14 करोड़ 83 लाख रुपए लागत की 8 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 12 करोड़ 50 लाख रुपए लागत की 12 सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें से 6 नाबार्ड के अंतर्गत हैं। श्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को थुनाग और जंजैहली कस्बों के लिए सीवरेज योजना को समय पर पूरा करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि जंजैहली में सीवरेज योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे तथा 5 करोड़ 50 लाख रुपए लागत की थुनाग सीवरेज योजना से थुनाग और बेहल पंचायतों के लोगों को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से क्षेत्र में 50 करोड़ 89 लाख रुपए लागत की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा, ताकि किसान फसल विविधीकरण को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बद्दी की ओर से श्री दिनेश शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड के लिए 15 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। अब लेते हैं एक ब्रेक और सुनते हैं ये संदेश। अरे भाई साहब, बिना मास्क लगाए कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सामान लेने। उसके लिए मास्क की क्या जरूरत है? अरे भाई, आपको मालूम नहीं है कोरोना कितना फैला हुआ है? अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल रखिए। ये लो, लगा लिया मास्क। ऐसे नहीं, ऐसे मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढको। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आप जानते हैं ना कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, तो ऐसे में आपका मास्क और भी सुरक्षित होना चाहिए। हाँ। सही मास्क पहने और घर पर भी मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। ये हम सब की जिम्मेवारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,734 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 389 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,310 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 18,79,470 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 16,90,042 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,86,055 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,65,481 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 17,541 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।